गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टॉपिक था हमारा। हमने उसको प्रूव किया था, फॉर्मूला लाया था लास्ट में हमने, ठीक है। तो उस फॉर्मूला में हम लोगों को आया था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या था हमारा m1 v1 प्लस m2 v2। ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम्स का इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पर हम लोग लिखे थे टी इनिशियल ऑफ सिस्टम, जो भी हमारा सिस्टम था, ठीक है, इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ सिस्टम। ये था हमारा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो u था वो किसी एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी था u1, u2 जो था दूसरे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी था, v1 था आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद जो पहला बॉडी था उसका वेलोसिटी v1 था, और कॉलिजन के बाद जो दूसरा बॉडी था उसका वेलोसिटी हमारा v2 था। कुछ इस प्रकार से रहा था हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो 4, 5, 6 न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे और फिर अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा बिल्डअप करेंगे, फिर जाके टॉपिक ये चैप्टर हमारा होगा खत्म, ठीक है। तो आगे आइए देखते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल्स में क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक 6 kg का बॉल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है, मूविंग एट 0.50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब एक 6.8 kg का कोई एक बॉल है, ठीक है, जो आगे की ओर जा रहा है 0.50 मीटर पर सेकेंड से। कोलाइड विथ 4.7 kg बॉल एट रेस्ट, ठीक है। देखिए ध्यान से, कोलाइड कर रहा है ना, कोलिजन कर टकरा रहा है आगे जाके, ठीक है। और कितने kg के बॉल से टकरा रहा है? 4.7 kg के बॉल से क्या हो रहा है? टकरा। तो यहाँ पे कोई एक 4.7 kg का एक कोई बॉल रखा हुआ है, ठीक है, और ये रखा हुआ है रिस्ट पे। तो मतलब अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड मानते हैं, तो जो हमारा m1 हो गया वो हमारा कितना हो गया? 6.8 kg। जो हमारा u1 हो गया वो कितना हो गया? 0.50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये इसको 2 माने तो m2 हमारा कितना हो गया? 4.7 kg हो गया, ठीक है। और u2 हमारा कितना हो गया? u2 हमारा हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, एक बॉल दूसरे बॉल से क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम आगे जो बना रहे हैं आफ्टर कॉलिजन, मान लीजिए यहाँ पे कहीं कुछ कॉलिजन हुआ होगा, ठीक है, आफ्टर कोलाइड करने के बाद, ठीक है ना। इफ द हेवियर ब्लॉक, जो भारी वाला बॉडी है, मतलब ये वाला बॉडी है, मूव विथ 0.5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद जब ये दोनों बॉडी, ये जा रहा और ये रुका हुआ, जाने में टकराया, टकराने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो हेवियर ब्लॉक है वो कितने से मूव कर रहा है? तो 0.25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ फास्ट डज द लाइटर बॉल मूव। तो जो हमारा लाइटर बॉल है वो कितने के वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा हैवियर बॉल था, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हैवियर वाला बॉल है कितना? 6.8 kg का, ठीक है। और ये हमारा लाइटर बॉल है 4.7 kg का, ठीक है। और इसका वेलोसिटी कितना दिया गया है आपने? देखिए यहाँ पे 0.25 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं? v। क्लियरली दिख रहा है यहाँ की कॉलिजन वाला केस। और जब भी कॉलिजन वाला केस होता है तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए इक्वेशंस लिखते हैं, और फिर हम वहाँ पे जो भी अननोन क्वांटिटी होता है उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, और ये हमारा कंडीशन कौन सा है? फाइनल, ठीक है। तो जो हमारा इनिशियल कंडीशन का मोमेंटम होगा वो फाइनल कंडीशन के मोमेंटम के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ पे मोमेंटम लिखेंगे, इसका मोमेंटम, फिर इसका मोमेंटम, फिर इसका मोमेंटम, और सारे मोमेंटम इस दोनों को जोड़ देंगे सम, और फिर इस दोनों का जो सम होगा दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए ये हमारा मास m1 कितना हो रहा है? यहाँ पे 6.8 kg का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो v1 है फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद का वेलोसिटी कितना है? 0.25 मीटर पर सेकेंड। और ये यहाँ जो m2 है हमारा वो कितना है? 4.7 kg, ठीक है। और ये जो v2 है उसको हम लोगों ने क्या मान रखा है? v। सारा वैल्यू हमें पता है, m1 u1, m2 u2, m1 v1 और m2 v2। वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, और जो हमारा नीड है उसको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए m1 का वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे? पहले ये भी देख लेना कि सारा यूनिट जो है हमारा वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मास को हम लोग हमेशा किस में लेंगे? तो kg में लेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी को हम लोग हमेशा लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अगर ये ग्राम में मास किसी क्वेश्चन में ग्राम में दिया होगा तो आपको पहले यूनिट को कन्वर्ट करना है किसमें? kg में, फिर आगे हमें सॉल्व करना है। चलिए ठीक है।
तो ये किया हुआ 6.8 मल्टीप्लाई 0.50 प्लस m2 कितना है, देखिए ध्यान से, ये u2 0 है ना, u2 कितना है 0, तो अगर हम 0 से m2 को मल्टीप्लाई करें ओवरऑल ये रिजल्ट क्या हो जा रहा है हमारा 0 हो जा रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख रहे हैं बराबर m1 कितना है हमारा, यहाँ पे फिर से 6.8 मल्टीप्लाई v1 कितना है 0.25 प्लस m2 कितना है हमारा 4.7 और मल्टीप्लाई और v2 कितना है हमारा v, यहाँ पर दी काम खत्म है। देखिए अब ये हमारा कितना हो गया 6.8 मल्टीप्लाई 0.50 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6.8 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 4.7 मल्टीप्लाई v, ये लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों को सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ से हमें v का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, ये हमारा आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको, चलिए यहाँ पे 6.8 मल्टीप्लाई 0.50 इस वाले टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं, तो 6.8 मल्टीप्लाई 0.25 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4.7 मल्टीप्लाई v, ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में। चलिए अब हमें v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो v को हम लोग नीचे लिख देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 6.8 मल्टीप्लाई 0.50 माइनस 6.8 मल्टीप्लाई 0.25 बाय कितना लिखेंगे 4.7 इज इक्वल टू कितना आ गया v, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ से, ठीक है, तो हमारा किसका वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ जाएगा। और आवाज समझ में आगे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल से कैलकुलेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करके 4.7 क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, इसका कंसेप्ट बस इतना है, ठीक है, कि अगर कॉलिजन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, कॉलिजन हो रहा है, तो हमें कौन सा लॉ लगाना है, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मतलब जो हमारा इनिशियल सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था वही सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के क्या होता है, बराबर होता है। और आवाज समझ में, तो आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके बस b का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, मिटा दें, अब फिर दे क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम पिस्टन ऑफ मास 2 kg, ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन पूछा, मतलब जैसे ही कोई पिस्टल से बुलेट को फायर करता है तो कुछ वेलोसिटी से बुलेट आगे की ओर जाती है, तो थोड़ा सा जो होता है ना जब पीछे भी महसूस होता है, वो पिस्टल कुछ ना कुछ वेलोसिटी से पीछे की ओर भी आता है, ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो इस रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सिंपल से बात है, फिर से मोमेंटम का कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट लगेगा और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बुलेट है, ठीक है, एक हमारे सिस्टम में क्या है, पहले बुलेट है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, गन है, मतलब पिस्टल है, ठीक है। देखिए तो बुलेट का मास यहाँ पे बुलेट को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो अगर हम m1 बराबर लिखना चाहें तो कितना हो गया 20 ग्राम। देखिए ग्राम में है तो इसको किस में चेंज करना होगा, केजी में, तो 20/1000 करेंगे, ठीक है, 0 0 कट रहा है, फिर आएगा कितना हमारा 0.02 kg, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे U1 का बात करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर जिस वक्त फायर नहीं हुआ होगा उस वक्त क्या होगा कि पिस्टल के अंदर बुलेट होगा, तो पिस्टल भी रेस्ट में और बुलेट भी किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो स्टार्टिंग के कंडीशन में जो हमारा U1 होगा वो भी क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है। आगे आते हैं, जो यहाँ पे देखिए, जो फिर पिस्टल्स का इसके मास को m2 मानते हो, इसका मास दिया होगा कितना 2 kg, ठीक है। उसके बाद इसका U2 भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये भी किस में रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा, ठीक है। देखिए अब जैसे ही फायरिंग होगा तो फायरिंग होने के बाद ये जो बुलेट है, ठीक है, जिसको हमने 1 माना था, और ये जो पिस्टल है सिस्टम को हमने क्या माना था 2, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो इसका तो मास तो वही रहेगा, कितना हो जाएगा 0.02 kg, और इसका m2 कितना हो गया 2 kg, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये बुलेट का यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिया 150 मीटर पर सेकेंड से वो आगे की ओर गया, ठीक है। तो हम v1 बराबर लिख देते हैं 150 मीटर पर सेकेंड, और ये v2 हमें कैलकुलेट करना है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल कितने के वेलोसिटी से पीछे की ओर आएगा, हम लोग मान लेते हैं v। फिर से आपको m1 u1 पता है, m2 u2 पता है, m1 v1 और m2
V2 पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए ध्यान से, यहाँ पे u1 भी 0 और u2 भी 0, ओवरऑल ये पूरा टर्म्स क्या हो रहा है हमारा 0, और ये भी टर्म्स हमारा क्या हो रहा है 0, इज इक्वल टू m1 कितना है हमारा 0.20 मल्टीप्लाई v1 कितना है हमारा 150 प्लस m2 कितना है हमारा 2 और मल्टीप्लाई v2 को हमने क्या मान लिया v मान लिया, इधर तो हो गया हमारा 0, ठीक है। अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 100, तो ये 0 से 0 कट रहा है, ठीक है। इससे ये कट गया 5 टाइम्स में, इससे ये कट गया 3 टाइम्स में, इधर आ गया हमारा 0 इक्वल टू 3 प्लस 2v, ठीक है। तो हम इधर लाएंगे तो क्या होगा -3 इज इक्वल टू 2v, देन v इक्वल टू कितना हो गया -3/2, और फिर कट करिएगा तो आएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है हमारा वो आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि कितने के वेलोसिटी से वो पीछे आएगा, और यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये दिखा रहा है डायरेक्शन, पिस्टल का डायरेक्शन किधर की ओर, जैसे बुलेट आगे की ओर जा रहा है हॉरिजॉन्टली तो पिस्टल किधर की ओर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट से, ये हमारा ओरिजिन, हमने यहाँ से पिस्टल को बुलेट को फायर किया तो बुलेट का डायरेक्शन क्या होगा इधर, ये 150 मीटर पर सेकंड से कहाँ जाएगा आगे जाएगा, और यहीं पे जो हमारा पिस्टल होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा पीछे की ओर, और कितने से आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड से पीछे। ये अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव, ये जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ पिस्टल के, पिस्टल की डायरेक्शन में आएगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की ओर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब हमें पिस्टल्स के वेलोसिटी को निकालना है। आ रहा बात समझ में, तो सिंपल से हमारा फंडा था, स्टार्टिंग के कंडीशन में जो हमारा मोमेंटम था वो क्या था हमारा 0 था, मतलब जो p इनिशियल था सिस्टम का वो क्या था 0, क्योंकि वहाँ पे u1 भी 0 था और u2 भी क्या था 0। इनिशियली हमारा सिस्टम किसमें था रेस्ट में, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा हमारा रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो बस ये नॉर्मल सा कंसेप्ट था हमारा, बस अप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि एक गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक लड़की है जिसका वजन कितना 40 किलो, ठीक है, जंप विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। कार्ट कहने का मतलब क्या है, जो एक सिस्टम होगा नीचे में रखा हुआ है, इसमें व्हील लगा होता है, ठीक है, वो रुका हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, एक गर्ल्स है जिसका वजन है 40 kg, ठीक है, वो दौड़ते हुए आ रही है और उसका स्पीड कितना वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और दौड़ते हुए आती है और उस कार्ट के ऊपर जंप कर जाती है, रुके हुए कार्ट के ऊपर जंप कर जाती है विथ फ्रिक्शनलेस व्हील। मतलब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये लिख दिया कि फ्रिक्शनलेस व्हील लिख दिया, इसका मतलब जब भी कार्ट आगे की ओर मूव करेगा तो कार्ट के व्हील और रोड के बीच में जो है ना बिल्कुल भी फ्रिक्शन। देखिए ध्यान से, जो हमारा व्हील था और रोड के बीच में जो सरफेस है वो बिल्कुल क्या बोला जा रहा है फ्रिक्शनलेस है। मतलब कहने में ये डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स आने वाला है वो उसका वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। द मास ऑफ कार्ट, जिस कार्ट पे वो लड़की जंप किया उस कार्ट का जो वजन है वो कितना दिया होगा 3 kg, और लड़की का वजन कितना 40 kg, ठीक है, और वेलोसिटी कितना है गर्ल्स का तो 5 मीटर पर सेकेंड, और वो कार्ट स्टार्टिंग में किसमें था स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में था। ये सारा बात इंपॉर्टेंट है, इसे सर्कल कर रहे हैं। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, जैसे ही जंप करने के बाद कार्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो उस वक्त उस कार्ट का और उस गर्ल्स का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब जैसे ही फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही व्हील चलता रोड पे तो क्या होता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लगता, ठीक है, बट वहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि वो सरफेस हमारा कैसा फ्रिक्शनलेस है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, गर्ल्स है हमारे, इसको हम लोग 1 मानते हैं, और ठीक है, और जो हमारा कार्ट था उसको हम लोग 2 मानते हैं, ठीक है। तो जो m1 होगा हमारा कितना हो जा रहा है 40 kg, ठीक है, और u1 कितना हो जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आगे देखते हैं, तो उसके बाद सेकेंड कार्ट का वजन कितना है 3 kg है ना, तो m2 कितना हो गया हमारा 3 kg, और u2 ये रुका हुआ, स्टेशनरी का मतलब होता है कि कार्ट इज एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब देखिए जैसे ही वो 5 मीटर पर सेकेंड से इसके ऊपर जंप करेगी तो क्या होगा
ये जो गर्ल्स है और ये जो कार्ट है दोनों एक साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमारा M1 है वो कितना हो जाएगा 40 kg, मास तो कंजर्व ही रहेगा इस पूरे कंसेप्ट के दौरान, ठीक है। तो ये भी 3 kg हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसके वेलोसिटी को हम लोग मानते हैं V1, ठीक है, और इसके वेलोसिटी को हम लोग मानते हैं V2। देखिए ध्यान से, ठीक है, कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और बस का वेलोसिटी अगर 50 मीटर पर सेकंड है तो आपका भी स्पीड वेलोसिटी कितना रहेगा 50 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे पहले ही बोला जा रहा है कि सरफेस हमारा कैसा है फ्रिक्शनलेस है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है। तो जैसे ही गर्ल्स जिस भी वेलोसिटी से उस पर जंप की होगी तो जो वेलोसिटी अब कार्ट का होगा वही वेलोसिटी किसका होगा, तो गर्ल्स का भी होगा। तो दोनों के इसकी वेलोसिटी को हम v मान लेंगे, इसकी वेलोसिटी को हम v क्या मान लेंगे, v। इसी को बोलते हैं कंबाइंड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए हो गया हमारे पास m1 u1 और m2 u2, v1 और v2 हमें सब चीज़ पता है, बस हमें अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए ध्यान से, ये वाला टर्म तो जीरो होने वाला है क्योंकि u2 जीरो है तो ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। m1 u1 हमारा कितना है 40 मल्टीप्लाई u1 क्या है हमारा 5 प्लस 0 इज इक्वल टू m1 कितना है 40 इंटू v प्लस m2 कितना है 3 इंटू v, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 200 आ रहा है इज इक्वल टू यहाँ से v कॉमन आ रहा है हमारा और ये हो गया हमारा 40 प्लस 3, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 200 इज इक्वल टू क्या हो गया v इंटू 43 और हम लिखेंगे v बराबर क्या होगा 200/43, ठीक है। ये हो रहा है हमारा कितना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब अब जो कार्ट और जो गर्ल्स का जो कंबाइंड वेलोसिटी होगा कि कितने के स्पीड से जो कार्ट आगे की ओर मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हमारा होगा 200/43 मीटर पर सेकेंड। आ रहा बात समझ में? तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन सारा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे। नंबर 4 देखिए कि ए बुलेट ऑफ 5 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ 1.5 kg, ठीक है ना। एक हमारे पास, इसको आप लोग डायरेक्ट लिखते हैं सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। एक हमारे पास क्या है बुलेट है और फिर हमारे पास क्या है पिस्टल है, ठीक है। इसको जैसे सिस्टम 1 इसको 2 मानते हैं तो जो m1 हमारा हो रहा है कितना हो रहा है 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब कितना हो गया 5/1000 kg, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.005 kg इतना हो गया m1 हमारा, ठीक है। और अगर फायर हो रहा है तो फायर होने से पहले क्या होगा, दोनों रेस्ट में होगा, बुलेट भी और पिस्टल भी, तो इसका भी 0 आ गया। तो m2 देखिए कितना है 1.5 kg का पिस्टल है, ठीक है। तो u2 भी क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे 0 हो रहा है। अब जैसे देखिए फायर हुआ तो फायर होने के बाद जो हमारा बुलेट है और फिर क्या रहेगा पिस्टल, ठीक है। अगर बुलेट आगे की ओर जा रहा है तो पिस्टल किधर की ओर आएगी, पीछे की ओर आएगी। द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज 1.5 मीटर पर सेकंड। देखिए ध्यान से, इस बार क्या हुआ कि पिस्टल कितने वेलोसिटी से पीछे की ओर आ रहा है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो v2 बराबर क्या होगा 1.5 मीटर पर सेकंड और m2 तो अभी भी उतना ही होगा कितना 1.5 kg और m1 कितना हो रहा है इस बार 0.005 kg हो गया, ठीक है। और इस बार अगर v1 को हम भी मान लेते हैं तो हमसे ये पूछा होगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कि बुलेट कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट है। यहाँ भी हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 होने वाला है क्योंकि इनिशियली u1 भी 0 और u2 भी 0 यहाँ पर रखेंगे तो m1 से मल्टीप्लाई करके वो टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू m1 v1, m1 हमारा क्या 0.005 मल्टीप्लाई v प्लस m2 हमारा कितना है यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई और कितना के स्पीड से है इसका 1.5 ही है, चलिए ठीक है। मास भी सेम है तो ये भी हमारा हो गया 1.5, ठीक है। तो पॉइंट उड़ाने के बाद क्या हो रहा है 1000 देंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है।
और कट करते हैं इसको तो कितना हो गया 200। तो ये क्या हो रहा है हमारा v/200, तो v/200 को इधर ले आते हैं हम, ठीक है। और इधर कितना हो गया 10 और ये भी हो गया हमारा 10, ठीक है। कट कीजिए, कितना हो रहा है 3/2, ये भी हो रहा है हमारा 3/2, तो टोटल हो रहा है 9/4 हो रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे 9, नीचे कितना लिखना है हमें 4, लिख लीजिए 9/4। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे -b = 9 × 200/4, ठीक है। आप इसको इससे कट कीजिएगा तो 0, ठीक है। 50 टाइम्स कट होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b का वैल्यू का -450 मीटर पर सेकेंड। देखिए ध्यान से, यहाँ जो माइनस है, अगर हमने v2 को पॉजिटिव माना है तो ऑब्वियसली है कि जो हमारा v1 आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर हम इधर वाले डायरेक्शन के साथ पॉजिटिव मान लिए तो दोनों तो बुलेट और पिस्टल एक डायरेक्शन में जाने वाला है नहीं। अगर पिस्टल की वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में माना है तो बुलेट का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या रहा नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हुआ है, बुलेट का मूवमेंट हुआ। और कितना हुआ 440 मीटर पर सेकंड। तो हो सकता है यहाँ पे जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये वाला v1 दिया हुआ था, v2 निकालना है, इसका v2 दिया हुआ है और क्या निकालना है v1। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसका होगा, पिस्टल का, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें निकालना था। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना था किसका, तो पिस्टल का। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। A truck of mass 2 × 10⁴ kg traveling at 0.5 meter per second collide with another truck of half its mass, ठीक है। एक ट्रक है, ट्रक A, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है कितना, तो 2 × 10⁴ kg, ठीक है, जो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 0.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। और वो दूसरे ट्रक से टकरा रहा है जिसका मास इसके मास का आधा है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रक आ रहा है और उसका वेलोसिटी कितना है, तो 0.4 मीटर पर सेकंड है। इफ द ट्रक कपल ऑटोमेटिकली ऑन कॉलिजन, अगर जो ट्रक है, ठीक है, वो दोनों टकराने के बाद एक साथ चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी विद व्हिच दे मूव, तो दोनों ट्रक तो आफ्टर कॉलिजन किस वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करेगा, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से अगर हम लिखते हैं यहाँ पे फोर ट्रक ए, मतलब ए के लिए लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे 4 बी मतलब दूसरे ट्रक के लिए लिखेंगे। देखिए ध्यान से, तो ट्रक ए का जो मास है उसको 1 मानते हैं, तो m1 बराबर कितना होगा 2 × 10⁴ kg, ठीक है। और इसका जो u1 हो गया वो कितना हो जा रहा है, u1 कितना हो जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, ठीक है। और m2 देखिए यहाँ पे कितना होगा 2 × 10⁴ kg का हाफ है, पास में 2 करके 1 आएगा तो कितना 1 × 10⁴ kg। और u2 कितना हो रहा है हमारा, u2 हो रहा है हमारा कितना, देखिए ध्यान से, मूविंग कोलाइड कर रहा है और दूसरे ट्रक से आने वाला कितना 0.4 मीटर पर सेकेंड। इफ द ट्रक टकराने के बाद दोनों ट्रक क्या होगा, एक साथ जाने लगा, मतलब जो m1, ठीक है, उसके बाद और m1 कितना रख लेंगे हम यहाँ पे वोट रखेंगे तो 2 × 10⁴ और m2 कितना रख लेंगे तो 1 × 10⁴ kg, ठीक है। अगर इसका वेलोसिटी को v1 बोल दिए, ठीक है, v, और इसके वेलोसिटी को v2 बोले तो दोनों टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से आगे क्यों मूव करेगा। तो सारा टर्म्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सी बात है कि इक्वेशन में लिखना है और सॉल्व करना है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। देखिए तो m1 इतना है हमारा, तो यहाँ रखेंगे 2 × 10⁴ मल्टीप्लाई 0.5 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1 × 10⁴ मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है। ये हो गया हमारा m2 u2 इज इक्वल टू m1 कितना हमारा, यहाँ पे हम पहली बात क्या करें v1 और v2 सेम है तो v को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हम क्या रखेंगे m1 प्लस m2 रखेंगे, ठीक है। तो कितना होगा देखिए ध्यान से, तो v को v रखेंगे और m1 प्लस m2 कर लेंगे, तो मतलब 2 × 10⁴
प्लस 10 टू दी पावर कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये वाला सिस्टम हमारा 1 इंटू 10 टू दी पावर 4, 1 इंटू 10 टू दी पावर 4। आगे देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। यहाँ से पॉइंट 10 दीजिएगा, ये कट गया 2, पॉइंट 10 दीजिए और ठीक है, और ये 2 और ये कितने बार में कट गया 5, ये 5 बार में कट गया, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये 2 से ये 2 कट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं और कट गया, तो बच गया 10 टू दी पावर 4 प्लस यहाँ आता है, यहाँ पे बच गया आपको कितना, ये 2 और 5 नीचे है, तो ये हो गया 2/5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 4, ये बचा है हमारा, ठीक। आगे यहाँ पे b, और यहाँ से अगर हम चाहे तो 10 टू दी पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई b, और अंदर में क्या बच गया 2 और प्लस 1, तो कितना हो जा रहा है 3, ठीक है। यहाँ से भी 10 टू दी पावर 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ का जाएगा 1 प्लस 2/5, और इधर भी है हमारे 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 3, ये 10 टू दी पावर 4 और ये 10 टू दी पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम दोनों का कितना आ जा रहा है 5 आ रहा है, यहाँ 5 प्लस 2, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b इंटू 3, तो 7/5 मल्टीप्लाई 3b, ठीक है। तो b नीचे आ जा रहा है हमारा, ठीक है, तो 7/5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा v, ओवरऑल 7/15 इज इक्वल टू क्या हो रहा है v, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा v का वैल्यू आ गया हमारा इतना मीटर पर सेकेंड, तो हमको सीधा लिख सकते हैं v इक्वल टू 7/15 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी आया है इस वेलोसिटी को बोले कंबाइंड वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी vc बोल देते हैं, कंबाइंड वेलोसिटी किसका, तो दोनों ट्रक m1 और m2 दोनों क्या होगा टकराने के बाद इसी वेलोसिटी से आगे की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। देख लीजिएगा ध्यान से, और थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और बस कंसेप्ट हमारा सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 स्पिरिट करते हैं। हमारा 6 है, देखिए बोल रहा है ए 1500 kg कार ट्रैवलिंग एट 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक 1500 kg का कार है जो 7 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। स्ट्राइक अनदर कार ऑफ मासेस 2000 kg, दूसरा कार है, ठीक है, 2000 किलो का, उससे क्या कर रहा है वो स्ट्राइक कर रहा है, और वो कार किसमें है, स्टॉप पे रेस्ट में है, ठीक है। आफ्टर कोलाइडिंग, कोलाइड करने के बाद कार गेट लॉक टुगेदर, तो दोनों कार एक दूसरे से लॉक हो जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, फिर से दोनों कार साथ में चल रहा है, तो कार का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम ए के लिए लिखे और बी के लिए लिखे, तो यहाँ पे देखिएगा m1 हमारा कितना हो जा रहा है, तो 1500 kg, ठीक है, और m2 2000 kg हो रहा है। ये u1 कितना होगा, तो 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और u1 और u2 कितना है, ये कार तो रेस्ट में है, टकराने के बाद जो हमारा कार A है और जो कार B है दोनों तो सेम वेलोसिटी से, अगर ये v1 से जा रहा है v1, और ये अगर v2 से, तो अगर ये b से तो ये भी b से, तो m1 भी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा 1500 kg रहेगा, और m2 भी हमारा कितना रहेगा यहाँ पे 2000 kg रहेगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को अप्लाई करेंगे और सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, m1 हमारा कितना है, 1500 मल्टीप्लाई 7 प्लस m2 कितना है, ये तो फिर से हमारा टर्म्स पूरा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो m1 कितना हो गया 1500 v प्लस 2000 v, देखिए यहाँ से हम v को कॉमन ले लेंगे, तो 1500 और 2000 कितना होगा 3500, इतना हो जा रहा है, और फिर इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे 0 0, ठीक है, इतना हो जा रहा है, चलिए ठीक है। अब ध्यान से, अब v बराबर क्या होगा 10500/3500, ये 2 0 से 2 0 कट गया, और इसको हम 5 से काटिए तो 7 टाइम्स भी कट गया, ये 2 1, और ये कट गया 3, तो v बराबर कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब जो कंबाइंड वेलोसिटी होगा कार ए और कार बी का कोलिजन करने के बाद वो कितना हो जा रहा है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
ठीक है। तो ओवरऑल कंसेप्ट बहुत सिंपल साधारण सा है, हमें M1 U1 M2 U2 V1 और V1 V2 पता होना चाहिए बस, और फिर हम लोग नॉर्मली इसको अप्लाई करके सॉल्यूशंस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम हमारा होता है खत्म, और साथ में ये चैप्टर भी हमारा होता है खत्म, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तो कल आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।